पीडीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो हाल ही में संपन्न हुई हैं और आपका जो मूल्यांकन कार्य है वो अंतिम चरण में है। तो ऐसे में डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपके रिजल्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पहले और तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होंगे, दूसरा सेमेस्टर जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया वो तीसरे सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं कब तक होंगी, इस बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आना प्रस्तावित है। कब? अगले महीने के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। यानी कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 8 से 10 अगस्त तक आपके जो रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही जैसे आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे दूसरे और चौथे सेमेस्टर के यूपी डीएलएड के, इसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरा जाएगा। रिजल्ट जारी होने के 2 से 3 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स अपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो अंकों से असंतुष्ट होंगे, किसी सब्जेक्ट में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको मार्क्स कम दिए गए हैं तो वो स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर देंगे। तो उनकी जो एग्ज़ाम कॉपी है उसमें जो भी अंक दिए गए होंगे उन्हें दोबारा से चेक कर लिया जाएगा। तो उसका रिजल्ट आने में भी लगभग 1 महीने का जो समय है वो लग जाता है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, जिसके भी मैंने आपको बताया कि अगस्त प्रथम सप्ताह तक आपकी जो यहाँ पर रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके स्क्रूटनी का फॉर्म भी फिल किया जाएगा यहाँ पर दूसरे और चौथे सेमेस्टर का। तो दूसरे सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके होंगे, तो थर्ड सेमेस्टर की भी परीक्षाएँ होना है। तो थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भी यहाँ पर लगभग 1 महीने बाद आपके थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं के फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 1 महीने बाद, रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने बाद आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और थर्ड के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही सेमेस्टरों के आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं में अभी थोड़ा समय लगने वाला है, ठीक है। अगर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर में पहुंच सकती हैं, ठीक है, सितंबर या फिर अक्टूबर तक भी पहुंच सकती हैं। ये अभी यहाँ पर संभावित नहीं बताया जा सकता कि ये परीक्षाएं कब होंगी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि अभी तक दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किए गए। दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं के रिजल्ट पर ही आगे के जो सेमेस्टर हैं, पहले और तीसरे सेमेस्टर, इनकी परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंड रहती हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं दिए हैं उनको ऐसा लग रहा है किसी सब्जेक्ट में यदि वो फेल होते हैं तो पहली बात तो वो स्क्रूटनी करा सकते हैं और स्क्रूटनी में भी पास नहीं हो पाते हैं तो उनका बैक पेपर कब होगा, ठीक है। ये यहाँ पर बैक पेपर है, ठीक है। तो बैक पेपर कब होगा? बैक पेपर आपका तब होगा जब आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जब दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा लगभग 1 वर्ष के बाद। अभी जब एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, तो आपसे लगभग 1 वर्ष के बाद ही दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं पुनः होंगी, तो उसी में आपका भी बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा दूसरे और चौथे सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद जो परीक्षा होंगी वो पहले और तीसरे सेमेस्टर की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले और तीसरे सेमेस्टर की अभी परीक्षाएं होंगी। तो दूसरे और चौथे सेमेस्टर में यदि किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है तो अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। लगभग 1 साल यानी कि 1 ईयर का जो समय है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद ही आपका जो बैक पेपर है वो हो पाएगा। तो जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो उनको यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि इस बीच रिजल्ट आने के जस्ट बाद यदि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आती है तो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो उस आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वैसे तो किसी की बैक ना लगे तभी ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको पता ही है कि पीएनपी की ओर से काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जो बैक है वो लग जाती है। बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। उम्मीद है अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक आपके जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।